बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना सबीब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले के लोगों में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास एक जादूगर था। जब वो बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिहाजा मेरे पास किसी लड़के को भिजवाओ ताकि मैं इसे जादू सिखाऊं। चुनांचे बादशाह ने इसके पास एक लड़का भेज दिया तो वह इसे सिखाने लगा। लड़के के रास्ते में एक रहबर रहता था। रहबर की बातें इसे बहुत अच्छी लगती, चुनांचे वो इसके पास बैठता और इसकी बातें सुनता। जब वह जादूगर के पास देर से पहुंचता तो वह इसे मारता। लड़के ने रहबर से शिकायत की तो इसने कहा, जब जादूगर से डर महसूस करो तो कह दिया करो कि मुझे घर वालों ने रोक रखा था, और जब घर वालों का खौफ हो तो कह दो कि मुझे जादूगर ने रोक रखा था। चुनांचे यूं ही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन लड़के ने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। तो इसने दिल में कहा, आज मालूम करूंगा कि जादूगर अफसल है या रहबर। चुनांचे इसने ये दुआ मांगी, है अल्लाह अज़्ज़ व जल, अगर रहबर का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग गुजर सके। फिर इसने एक पत्थर फेंका और इस जानवर को हलाक कर दिया तो लोग गुजर के। अब इसने रहबर के पास आकर वाक़या सुनाया तो रहबर ने कहा, बेटा आज तुम मुझसे अफसल हो गए हो, तुम्हारा मामला वहाँ तक पहुँच गया है जिसको मैं देख रहा हूँ, और अनकरीब तुम्हारी आजमाइश होगी। जब तुम्हें आजमाया जाए तो मेरे बारे में न बताना। अब लड़के की ये कैफियत होगी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म से वो पैदाशी अंधू और बर्स वालों को शिफा देने लगा और लोगों का हर किस्म का इलाज करने लगा। बादशाह का एक हम मजलिस नाबीना था। जब इसने लड़के के बारे में सुना तो बहुत से ताइफ लेकर इसके पास आया और कहा, अगर तुम मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दिया जाएगा। उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अगर तुमने इस पर ईमान ले आए तो मैं दुआ करूँगा और वो तुझे शिफा देगा। चुनांचे वो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर ईमान लाया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसे शिफा अता फरमा दी। फिर वो हस्बे मामूल बादशाह के पास आकर बैठा तो बादशाह ने पूछा, तेरी बिनाई किसने लौटा दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा, मेरा और तेरा रब अल्लाह अज़्ज़ व जल है। ये सुनकर बादशाह ने इसे पकड़ा और इस बात तक सज़ा देता रहा जब तक कि इसने लड़के के बारे में न बता दिया। फिर इस लड़के को लाया गया तो बादशाह ने कहा, ऐ लड़के, तेरा जादू इस हद तक पहुँच गया कि तू मादरजात अंधू और बर्स वालों को तंदुरुस्त कर देता है और अब तू खूब माहिर हो गया। लड़के ने कहा, मैं तो किसी को शिफा नहीं देता बल्कि अल्लाह जल शिफा देता है। ये सुनकर बादशाह ने इसे पकड़ा और मुसलसल सजा देता रहा यहाँ तक कि इसने रहबर का पता बता दिया। रहबर को लाया गया और इससे कहा गया कि अपना दीन छोड़ दे तो इसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर के दरमियान रखा और सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अपने मसाहब से कहा कि वो अपना दीन छोड़ दे तो इसने भी इनकार कर दिया। बादशाह ने इसके सर पर भी आरा रखा और इसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर लड़के को लाया गया, उसने भी दीन छोड़ने का मुतालबा किया, उसने भी इनकार कर दिया। चुनांचे उसे चंद आदमियों के हवाले किया गया कि अगर ये अपने नए दीन से पलट जाए तो ठीक, वरना इसे फलां पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। चुनांचे लोग इसे पहाड़ की चोटी पर ले गए तो इसने दुआ की, है अल्लाह अज़्ज़ व जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे किफ़ायत कर। चुनांचे पहाड़ लरजने लगे और वो गिर पड़े। लड़का बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वालों ने क्या किया? कहा, अल्लाह जल ने मुझे इनसे बचा लिया। बादशाह ने इसे कुछ और आदमियों के हवाले किया और कहा, इसे किश्ती में सवार करके दरिया के वुस्त में ले जाओ। अगर अपने दीन से फिर जाए तो बेहतर है, वरना इसे दरिया में फेंक देना। चुनांचे वो इसे ले गए तो इसने दुआ की, है अल्लाह जल, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे महफूज रख। चुनांचे कश्ती उलट गई और गर्क हो गई। लड़का फिर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने पूछा, तेरे साथ जाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे उनसे बचा लिया और तू उस वक्त तक मुझे कत्ल नहीं कर सकता जब तक मेरी बात पूरी न करे। बादशाह ने कहा, बता क्या बात है? उसने कहा, लोगों को एक जगह जमा करके मुझे एक लकड़ी पर सूली चढ़ा दे, फिर मेरे तरकश से एक तीर लेकर ये अल्फाज कहते हुए मुझे तीर मार दे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से जो इस लड़के का रब है, तू जब ऐसा करेगा तो मुझे कत्ल कर सकेगा। चुनांचे बादशाह ने लोगों को एक जगह जमा करके लड़के को सूली पर लटका कर इसके तरकश से एक तीर लिया और कमान में रखकर बिस्मिल्लाह रब्बुल गलाम कहा और तीर फेंक दिया जो लड़के की कनपट्टी पर लगा और इसने अपना कनपट्टी पर रखा और इस तार
دار فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گیا، اور یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ نے کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ جب لوگوں کی یہ حالت بادشاہ کو بتا کر کہا گیا کہ تجھے جس بات کا خطرہ تھا اللہ عز و جل نے وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے گلیوں کے دہانے پر خندق کھودنے کا حکم دیا۔ چنانچہ خندقیں کھود کر ان میں آگ جلا دی گئی، اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے دین سے باز نہ آئے اسے آگ میں ڈال دیا جائے، یا اس سے کہا جائے کہ آگ میں داخل ہو جا۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور آگ میں داخل ہونے سے کچھ کھچکھچانے لگی تو بچے نے کہا، ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل فرماتا ہے کہ جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی محبوب چیز لے لوں پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوائے کچھ نہیں۔ یہ تھی ایک کہانی جو صبر کی تھی۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔